Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, which includes Facebook ads, LinkedIn ads, Google ads, YouTube ads, वगैरह. Overall, guys, digital marketing सिखा रहा हूँ अपने चैनल को. So make sure to subscribe to my channel firstly. And आज हम बात करेंगे, guys, कि किस तरीके से insights और intelligence की एक बड़ी फीचर है. बहुत अमेजिंग फीचर है गूगल एनालिटिक्स GA4 में. मतलब 4 GA4 आपने नाम सुना होगा. बड़ा बेहतरीन ट्रैकिंग टूल है. और मतलब व्हाट आई लव अबाउट दिस टूल इज कि इसमें इतना डेटा ये जमा कर लेता है. अगर आपने एक साइड पे, आपको सिर्फ उसको अपनी वेबसाइट से अटैच करना है और फिर ये आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है. मोस्टली आपकी वेबसाइट से रिलेटेड बहुत से सवालों का जवाब इसको आपसे मिल सकता है. सो बेसिकली अगर आप एज अ बिगिनर हैं और आपको जरूरत है कि आप इस चीज के बारे में पढ़ें, क्योंकि देखिए, जब तक हमें किसी चीज के बारे में पता नहीं लगता, ये आपको हर चीज का जवाब दे सकता है, लेकिन आपने एटलीस्ट मतलब क्वेश्चन तो इससे करना है ना. ठीक है ना. तो ये इज अ इट्स अ वेरी गुड टूल. और देखिए, मतलब अच्छी रिपोर्टिंग करता है, बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करता है आपकी वेबसाइट की. आपकी वो भी जो भी वेबसाइट पे एक्टिविटी हो रही है, अगर आपने इवेंट्स वगैरह सब चीजें बनाई हुई, डायमेंशन सेट की है, मेट्रिक्स इसको दिए हुए, कन्वर्जन वैल्यूज वगैरह, एवरीथिंग. तो ये बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आपको बना के दे सकते हैं. तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो ये है कि इनसाइट्स हमें अगर लेके आनी है, इनसाइट्स को पता करना है, तो आप जाएंगे यहाँ से. ये आपका होम है, ये मेन डैशबोर्ड है. हम जाएंगे रिपोर्ट्स में जाने के बाद सम टाइम टू लोड. बड़ा अमेजिंग टूल है गाइस. इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अगर अपना करियर डेवलप करना चाहते हैं, तो ट्रैकिंग के बगैर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए. तो इस चीज़ को सीखें, ट्रैकिंग वगैरह किस तरीके से होती है गूगल एनालिटिक्स में. और इस पे मैं, अगर आपको कुछ डेफिनेटली अगर हेल्प चाहिए तो मैं आपको समझा सकता हूँ. तो या सो यहाँ पे अगर हम जाएं, इंसाइट्स एंड एनालिटिक्स, ठीक है. अब ये पोर्शन नीचे भी आता है, यहाँ पे आगे एग्जैक्टली इसी जगह थोड़ी चेंज हो गई है. हम जाते हैं व्यू ऑल इनसाइट्स में. ठीक है, इनसाइट्स में जाने के बाद व्यू ऑल इनसाइट्स पे आ गए हम. अब हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं. अच्छा, सिंस ये एक डेमो अकाउंट है गूगल का, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रिएट का. अगर मैं चाहूँ कि मैं खुद अपने क्वेश्चन बना सकूं और उसके हिसाब से वो मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा, फिर उसके हिसाब से मुझे जवाब मिलता है. लेकिन सिंस मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है, तो उसे मैं मैनेज ही कर सकता हूँ, तो देख सकता हूँ. अब मैं ये देख सकता हूँ, देखें आप, ये ऑन 19 फेब का है. ठीक है, ये 19 फेब का डेटा है. अब हम इसको देखते हैं कि भाई यूजर स्पाइक मतलब कितने यूजर बढ़े, क्या हुआ, कैसे हुआ. तो बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो आपको डेफिनेटली आप यहाँ से पूछ सकते हैं. अब ये आ गया सजेस्टेड क्वेश्चंस. ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे सजेस्टेड क्वेश्चंस में. सजेस्टेड क्वेश्चंस में जाने के बाद हम अब ये देंगे ये सब. इसमें आ गया आपका बेसिक परफॉर्मेंस आ गया, डेमोग्राफिक आ गया, आपकी ऑडियंस की डेमोग्राफिक कैसी है, यूजर एक्विजिशन आपकी किस तरीके से हुई, ट्रैफिक एनालिसिस आपका एसईओ से कितना आ रहा है, ऑर्गेनिक से कितना आ रहा है, पेड मार्केटिंग से कितना आ रहा है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज कर रहा है, आपके यूजर किस से आ रहा है, मोबाइल से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है, अपने टैबलेट से आ रहा है, ई कॉमर्स है तो उसकी परचेज वगैरह क्या है. अभी मैं इसमें ड्रिल डाउन भी करता हूँ उसको. अभी लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली ये है कि ये सब डेटा जो है वो GA4 के पास आ कहाँ से रहा है. तो GA4 का इसका जवाब ये है, GA4 के पास अगर आपने अपनी वेबसाइट को इससे पहले से अगर लिंक किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 साल पहले, 2 साल पहले से आपने इसको लिंक किया हुआ है, इसको यूज कर रहे हैं, तो आप इससे ईयरली डेटा भी पता कर सकते हैं कि भाई लास्ट ईयर मेरे वेबसाइट पे कितना डेटा था, या मतलब या उसमें कितने यूजर्स थे, कितना ट्रैफिक था, क्या बेसिक परफॉर्मेंस की, डेमोग्राफिक कैसी थी, यूजर एक्विजिशन किस तरह की थी. तो ये आपको लास्ट ईयर का भी डेटा निकाल के दे देगा. क्यों? क्योंकि आपने इसको अपने वेबसाइट से लिंक किया हुआ था. तो ये आपकी वेबसाइट पे देखता रहा, ये आप प्रेडिक्ट भी करता रहता है कि भाई अब इतना अगर लाइक इतना अगर लास्ट ईयर आया था, अगर 2022 में इतना ट्रैफिक था, तो 2024 में इतना तो होगा. ये प्रेडिक्ट कर देता है. लेकिन कभी कभार ये, फॉर एग्जाम्पल अगर इसने 2024 में इतना प्रेडिक्ट किया है कि इस महीने में, लाइक से अगर जनवरी को मान के चलते हैं कि 2024 में जनवरी में तकरीबन 1,000 लोग आपके पास आएंगे, 1,000 विजिटर्स आएंगे. इसने वो इसने मैंने प्रिडिक्ट करके दे दिया, लेकिन हुआ ये कि मेरे पास 2,000 का ट्रैफिक आ गया. तो इस डिफरेंस को हम बोलते हैं एनॉमली. एनॉमली, अभी यहाँ पे एक वर्ड आएगा. एनॉमली का मतलब होता है कि जितना आपने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा अगर आपके पास रिजल्ट्स आ गए, या उससे अगर कम आ गए, तो देखिए डिफरेंस तो क्रिएट हो गया ना, तो वो होती है एनॉमली. ठीक है. अब मैं यहाँ पे जाता हूँ उसको, मैं लेट्स से इसको पहले मैनेज पे जाता हूँ, फिर मैं सारी रिपोर्ट्स पे जाऊंगा. तो ये आ गई कस्टमर आईडीज वगैरह हमारी. ये देखिए ट्रांजेक्शन. अभी ये वर्ड मैंने यूज किया अनोमली का. अनोमली मतलब, ठीक है, ये डेली व्यूज में चेंजेस आ रहे हैं, जितना प्रेडिक्ट कर रहा है उससे ज्यादा आ रहा है, उससे कम आ रहा है, उस पर हम नहीं जाएंगे. तो अनोमली बहुत कॉमन है. कभी कभार ऐसा कोई, आपने लेट्स से
आपकी वेबसाइट बिल्कुल सही चल रही थी, जितने प्रोडिक्ट कर रहे थे उतने यूजर आ रहे थे, अचानक से आपने कोई गूगल ऐड की कोई कैंपेन रन कर दी। जैसे आपने कैंपेन रन करी, उसका लिंक आपने वेबसाइट का दिया लेट्स से, तो उस ऐड पे जितने लोग देखेंगे तो वो आपकी वेबसाइट पे आना शुरू हो जाएंगे ना। तो आपने वेबसाइट की वजह से, मतलब आपके एड्स की वजह से आपके वेबसाइट पे ज्यादा लोग आना शुरू हो गए, तो वहां से अनोमली क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था। अगर आप ऑर्गेनिक आगे चलते, कोई ऐड रन नहीं करते, तो इतने यूजर आपके पास नहीं आते, लेकिन वो आए इसकी वजह से क्योंकि आपने ऐड रन कर दिए। आपने फेसबुक पे ऐड रन कर दिए, गूगल पे कर दिए, ट्विटर पे कर दिए, कहीं भी कर दिए, या आपने कोई बहुत ज्यादा उसकी प्रमोशन कर दी और उसको वेबसाइट से लिंक कर दिया, तो वेबसाइट पे आपका ट्रैफिक ज्यादा हो गया ना। तो वहां पे अनोमली क्रिएट हो सकती है, और अनोमली क्रिएट होना बहुत नॉर्मल है। ठीक है, अब हम जाते हैं यहाँ पे दोबारा से, ये कुछ क्वेश्चन है बेसिक। जैसे इसको हम देख सकते हैं कि भाई बेसिक परफॉर्मेंस में क्या क्वेश्चन है। ये आप एज ए बिगिनर, एज ए प्रो भी हो सकता है, एज ए मिड लेवल, आपके जहन में ऐसे बहुत सवाल हो सकते हैं कि भाई आपको जैसे यहाँ पे है कि अपना हाउ मेनी यूजर्स डिड आई लास्ट हैव। अब मुझे अगर पता करना है कि भाई लास्ट वीक में कितने यूजर्स थे, ये उसका जो है, ये ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछ सकता है, किसी के जहन में हो। एज अ मार्केटर आपके जहन में सारे क्वेश्चन होंगे कि भाई किस डे पे सबसे ज्यादा यूजर आते हैं, कौन से टॉप पेजेस हैं, कौन से न्यू यूजर हैं, कौन से टॉप इवेंट्स हैं मेरे यूजर के। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप पे क्लिक करने के बाद आपको इस चीज का ही जवाब दे देगा। ठीक है, कि भाई इसमें इतना इतना बता रहा है आपको कि इतने यूजर थे आपके। ठीक है, अब ये आ रहे हैं 9 मार्च से, क्योंकि आज 10 मार्च है, तो इसकी वजह से ये मतलब 3 to 9 का वो बता रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट वीक की बात की है, मैं लास्ट डे की बात नहीं की। अगर मैं लास्ट डे की बात करता तो मुझे 9 मार्च का दिखाता, लेकिन मैंने लास्ट वीक की बात की, इसकी वजह से मुझे 3 to 9 से दिखाया कि भाई इतने यूजर थे आपके लास्ट में। ठीक है, अब मैं इसको बोला कि नहीं चलो ठीक है, ये बात इसकी सही है। अब मैं दोबारा से इसमें गया, जो ऑप्शन आया था अभी मैनेज का, मैनेज करने के बाद ठीक है ओके। तो अब मैं यूजर स्पाइक में अगर दोबारा से जा रहा हूँ लेट्स से, और मैं इसके सजेस्टेड क्वेश्चन में दोबारा से जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखें, मैं अनोमली की मैंने बात की थी, अनोमली आपको दिखाता हूँ, अभी मैं नजर आगे देख लेते हैं इसको, अनोमली को देखें। अब ये देखें, इसमें लिखा हुआ है कि यूजर स्पाइक, वी फोरकास्टेड द यूजर्स वुड बी, फोरकास्ट, इसने फोरकास्ट किया, इसको भी नहीं पता होता। ठीक है ना, GA4 ने फोरकास्ट किया कि भाई यूजर वुड बी बिटवीन 734 to 3700, मतलब कुछ। द एक्चुअल यूजर ऑफ 5 वर ग्रेटर देन दिस रेंज, मतलब जो उसने फोरकास्ट किया उससे ज्यादा यूजर आ गए, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये अनोमली क्रिएट हो गई। ये देखें, ये सर्कल क्या है, ये अनोमली है। ये इतनी अनोमली, मतलब इसने इतने प्रिडिक्ट किया था कि 5,000 के बीच में लोग आ जाएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेड जो था, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो इतनी थी, लेकिन अनोमली यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो उसने मेंशन कर दिया कि भाई ठीक है, अनोमली इतनी इतनी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इसमें ये देखें, ये क्या लिखा है, हाउ डज आइडेंटिफाई, किस तरीके से करता है। एनालिटिक्स इंटेलिजेंस यूज हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल डेटा आपका यूज करेगा और उस पर प्रिडिक्ट करेगा कि भाई कितने आने चाहिए टू आइडेंटिफाई अनोमलीज विद इन अ गिवन मेट्रो ओवर पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकता है। अब मैं जाता हूँ जस्ट फॉर योर नॉलेज में, जाता हूँ डेमोग्राफिक के भाई यहाँ पे कौन से क्वेश्चन ये देखें। अब ज्यादातर लोग आपकी कौन सी लैंग्वेजेस यूज कर रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, कौन सी टॉप सिटीज हैं, ये ऐसे सवाल हैं गाइस जो कि आप एज अ यूजर, एज अ मार्केटर, एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर, या आपके जहन में चीजें सारी हो सकती हैं। एज अ बिजनेस ओनर आप चाहेंगे कि भाई इनसे आप सवाल पूछें, क्योंकि सारा डेटा जो है वो GA4 के पास है, क्योंकि GA4 आपकी वेबसाइट से कनेक्टेड है। तो आप सिर्फ इसको रिपोर्टिंग के लिए यूज नहीं करें, आप इससे कुछ क्वेश्चंस वगैरह ही पूछ सकते हैं। देखें, अगर आप लेट्स से एज अ मार्केटर अगर मैं सोचूं, मैं सिर्फ इसी पॉइंट को लेके मैं आपसे जो है 4 चीजें निकाल सकता हूँ। ठीक है, एज अ मार्केटर मैं ऐसे 4 चीजें निकालता हूँ, कैसे निकालता हूँ अभी देखेंगे। अब मैं देखूंगा कि यार सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस, जो लैंग्वेजेस सबसे ज्यादा जिसके यूजर आ रहे हैं, लेट्स से अगर अगर इंग्लिश लैंग्वेज बोलने वाले यूजर ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं उन अ, और अगर मेरा लाइक अगर मेरा बिजनेस अगर ग्लोबल है, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे कंट्रीज जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, मैं उनको ज्यादा टारगेट करूँ। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ये एक मेरा पहला क्वेश्चन मैंने निकाल लिया, मुझे इनसाइट मिल गई कि भाई ऐसी कौन कौन सी कंट्रीज है, मुझे वो बताओ जो सबसे ज्यादा जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है लेट्स से, उस पे मैं कैंपेन ज्यादा अपनी रन करूं। हाउ मे व्हाट कंट्रीज डू माई यूजर कम फ्रॉम, ये जो भी सबसे बेस्ट कंट्रीज हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा यूजर आ, लेट्स से अगर यूजर मेरे मोस्टली 70%, अगर मेरा 1,000 टोटल ट्रैफिक है, 700 लोग अगर यूएस में आ रहे हैं, तो मेरी इंसाइट जो मुझे यहाँ से मिली वो मुझे ये कहती है कि गूगल जो एड्स वगैरह
आप जो भी रन करो वो आप यूएस मार्केट में करो, आप कंट्री वाइज टारगेटिंग करो, आप सिटी वाइज टारगेटिंग करो, जो आपकी टॉप सिटीज हैं आप सिटी वाइज टारगेटिंग करो। वहां पे ज्यादा प्रमोशन वगैरह भी दे सकते हो आप, क्योंकि आपके पास ज्यादा ट्रैफिक वहां से आ रहा है। ठीक है, अगर आपकी टॉप कंट्री फॉर एग्जाम्पल, मैंने अब जो मैं चौथी साइड निकालूंगा, अब ये बोल रहे कि ऐसी कौन सी कंट्रीज है ये जान लो जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू प्रोवाइड करनी है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इन कंट्रीज से, ये वाली कंट्रीज से अगर ट्रैफिक कम भी आ रहा है लेकिन अगर रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, तो मैं इनको डेफिनेटली इन पे जाऊंगा। अब बनस्बत इन कंपैरिजन मैं उन कंट्रीज को छोड़ दूंगा जिनके पास मेरे पास बहुत ट्रैफिक आ रहा है लेकिन रेवेन्यू कम आ रहा है, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर, एज अ मार्केटर, मैं चाहता हूँ जो मेरा एंड गोल हो वो कन्वर्जन हो, मैं ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकूँ, ज्यादा से ज्यादा अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। तो मैं इन कंट्रीज को डेफिनेटली टारगेट करूंगा अपनी गूगल ऐड की कैंपेन में या दूसरी कैंपेन्स में, या मैं एसईओ के हिसाब से इन कीवर्ड्स जो ये वाली कंट्रीज में ज्यादा फेमस हैं इन उस पर मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा। तो आप देखेंगे इन चार क्वेश्चन से मुझे कितनी हेल्प मिली कि मैंने चार तरीके की इंसाइट्स निकाल ली। ठीक है, और ऐसी अगर मैं एक्विजिशन रिपोर्ट में जाता हूँ, ट्रैफिक एनालिसिस रिपोर्ट में जाता हूँ, टेक्नोलॉजी देखता हूँ, तो आप ये सोचेंगे मेरे पास कितने सारे क्वेश्चंस के मुझे कितने सारे जवाब आप मिल लेंगे, और फिर मैं उसके हिसाब से अपनी कैंपेन टारगेटिंग कर सकता हूँ, उसके हिसाब से अपनी वेबसाइट बना सकता हूँ। तो इसकी वजह से मैं ये चीज बोलता हूँ आपसे कि गूगल एनालिटिक्स को डेफिनेटली सीखें। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आपकी वेबसाइट से हवाले से, आपकी कस्टमर टारगेटिंग के हवाले से, डेफिनेटली आपको गूगल एनालिटिक्स जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा ट्रैकिंग की आपको इन्फॉर्मेशन निकाल के देगा जो आपको एग्जैक्टली आपका यूजर बिहेवियर बता रहा है, कि बेसिकली यूजर कहाँ से आ रहा है, यूजर किस तरीके से आ रहा है, यूजर कौन सी लैंग्वेज बोलता है। तो आज से आपको एम्पल इंफॉर्मेशन मिल सकती है जिसकी वजह से आप अपनी टारगेटिंग, अपनी ऑडियंस टारगेटिंग को गाइस बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। मैं इतनी सारी वीडियोस तो बना चुका हूँ, मेरी इसी चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप बता सकते हैं गूगल एड्स और फेसबुक एड्स की वहाँ पे अपलोडेड है वीडियोस, और इसके अलावा एनालिटिक्स की इतनी सारी वीडियोस अपलोडेड है, आप डेफिनेटली वहाँ से जाके सीख सकते हैं। सिंस आई एम अ सर्टिफाइड मार्केटर फ्रॉम गूगल एंड मेटा, और मैं बहुत सालों से ये काम कर रहा हूँ और मेरी अपनी एजेंसी भी डेफिनेटली, तो मैं ये चीजें देखता रहता हूँ, क्लाइंट्स के लिए करते भी रहता हूँ। ठीक है, तो और इसके अलावा जो भी फाइंडिंग होती है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ मतलब मैक्सिमम चीजें शेयर करता हूँ। गूगल एड्स पे बहुत सी वीडियो इससे बन चुकी हैं। 2024 में अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग सीखना है डेफिनेटली मुझसे आप सीख सकते हैं। गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद एनी अदर टॉपिक। साथ जुड़े रहें एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एज वेल।